हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी। डियर, डीसीसी बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जो लोग डिप्लोमा में एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा डीसीसी 2023 की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि उसकी जांच सूची जो है, जो लोग आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, जांच सूची जो है वो जारी कर दी गई है। और साथ ही बायोमेट्रिक फॉर्म भी जारी कर दिया गया है जिसपे आप लोग का एडमिशन होगा, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको लेकर जाना है। तो वो सारे चीज़ें जो है बोर्ड की तरफ से जारी कर दी गई है डियर, ठीक है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में कि होता क्या है, उसको कैसे फिलअप करना है, ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट मांगा है जांच सूची में स्पेशल 2023 वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। वो सारे चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तभी आपका एडमिशन होगा। अदरवाइज एडमिशन में आपको काउंसलिंग में भाग नहीं लेने दिया जाएगा डियर, ठीक है। तो अच्छे से बात कीजिए, देखिए कि क्या क्या चीज़ें मांगा है, और साथ ही बायोमेट्रिक फॉर्म भी आपको बताएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, और इसे कहाँ से अपलोड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं डियर, ठीक है। वो सारे चीज़ आपको अवेलेबल में करवा दूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखो, तो जांच सूची में ये सारे चीज़, ये जो 5 पेज का जो दिया गया है, लमसम 5 पेज का है, ठीक है। ये सारे चीज़ डाउनलोड करके आपको मैं दे दूँगा टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम आप हमारे जॉइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ से आपको ये सारे पीडीएफ में दे दूँगा, और इसी को लेकर के, इसी को भर करके ही आप फिलअप करके इसी पे आपका एडमिशन होगा डियर, ठीक है, डीसीसी डिप्लोमा में, ठीक है, डिप्लोमा पे। तो ये सारे चीज़ें आपको वहाँ ले जानी है। ये जाँच पर्ची जो है दे दी गई है। यहाँ पे साफ शब्द में किया गया है, उम्मीदवार द्वारा स्वयं सुस्पष्ट लिपि में, यानी कि साफ शब्द में जो है वो भरा जाएगा, ठीक है। इसमें आपका नाम भरना है अंग्रेजी में, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भरना है। डीएससीसी क्रमांक, जो रोल नंबर आपको दिया गया है डीसीसी का, ठीक है, जो एडमिट कार्ड आपका होगा उस पर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कोटि आरक्षित, पिता का नाम, अस्थायी पता इसमें भरना है, ठीक है। इसके बाद जो है ये सारी चीज़ें जो है वो, इससे पहले आप कहाँ पढ़ते थे वो सब, पहचान चिन्ह आपका क्या है, वो सारी चीज़ें जो है, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल और फ़ोन नंबर जो है वो, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। जैसे आप सिग्नेचर एडमिट कार्ड पे किए होइएगा वही सिग्नेचर आपको करना है, ठीक है। तो ये भर कर नहीं जाना है। आप भर भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत, फिलअप भी कर लीजिएगा या फॉर्म को, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप जहाँ एडमिशन के टाइम जाइएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम, उस टाइम इसको फिलअप कराया जाता है डियर, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए, साक्षात्कार समिति के उपयोग के लिए ये डॉक्यूमेंट जो है वो क्या क्या मांगा है, वो सारे डॉक्यूमेंट एक एक करके मैं बता रहा हूँ, आप चिन्हित कर लीजिए, और एक एक डॉक्यूमेंट अपने पास अभी ही फाइल में रख लीजिए, ताकि कोई डॉक्यूमेंट आपका छूटे ना, जिससे आपको एडमिशन में दिक्कतें नहीं होगी। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, वहाँ आपको रिजेक्ट कर देगा डियर, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट बोर्ड की तरफ से दे दी गई है, ये सारे डॉक्यूमेंट उसको चाहिए। फर्स्ट में आपको मैट्रिकुलेशन या समकक्ष का मूल प्रवेश पत्र, यानी कि एडमिट कार्ड, ठीक है ना। एडमिट कार्ड मैट्रिक का आप लोग रख लीजिएगा, नहीं है तो नहीं होगी एडमिशन, ठीक है। एडमिट कार्ड बहुत ज़्यादा जरूरी है 10th का, ठीक है। मैट्रिक का एडमिट कार्ड होना चाहिए, इसके बाद मार्कशीट होना चाहिए, और औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट दिया है प्रोविजनल, तो वो चीज़ें आप रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इंटरमीडिएट अगर आप किए हैं तो इंटरमीडिएट का समकक्ष या मूल प्रमाण पत्र उसका होना चाहिए, यानी एडमिट कार्ड सभी में मांग रहा है, इंटर का भी अगर आप किए हैं तो। अगर डिप्लोमा मैट्रिक बेस पे जा रहे हैं तो सिर्फ मैट्रिक आपको लेना है, ठीक है। इसका भी अंक प्रमाण पत्र ले लीजिएगा और सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। इसके साथ मेन इंपॉर्टेंट है डीसीसी 2023 का मूल प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र, यानी कि एडमिट कार्ड जो है डीसीसी का, जिस पे आप एग्जाम दिए हैं, अभी जो रिसेंट आप क्वालिफाई किए हैं, उसका डीसीसी का क्या एडमिट कार्ड आपके पास होगा। मैं पहले भी बताया एडमिट कार्ड बहुत जरूरी है, उसे रखना है। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास होगा। नहीं है, अगर खो गया कहीं तो खोजिए किसी भी तरह से, ठीक है, क्योंकि वो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो डीसीसी का एडमिट कार्ड आप लोग रख लीजिएगा। साथ साथ अस्थायी निवास अंचलाधिकारी जो है, आरक्षण कोटि के जाति प्रमाण पत्र जो है, जिससे आपको अगर कोटि से, अगर जो रैंक है, कैटेगरी से आपको कॉलेज दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र जो है वो जातीय, आवासीय और आय जो ब्लॉक स्तर पे बनता है, वो सारी चीज़ बनवा कर रख लीजिए आप लोग, ठीक है। वो आपको वहाँ पे लगेगा। इसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर अगर ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट जो है अंचलाधिकारी द्वारा जो है वो बना होना चाहिए सर, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए। अब इसके बाद संस्थान जहां अंतिम पढ़ाई आपने अभी पूरी की है, यानी कि अगर आप मैट्रिक किए हैं या इंटर किए हैं, तो वहां के प्रधान से, यानी कि जो प्रधानाध्यापक है उसके द्वारा आपको आचरण सर्टिफिकेट, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा कि आपका कैरेक्टर कैसा रहा है उस कॉलेज में, उस स्कूल में, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैट्रिक का आप बनवा लीजिएगा, नहीं है तो जिस कॉलेज स्कूल से आपने किया वहाँ पे आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। कहिएगा हमको एडमिशन लेना है, वहाँ से आपको बनाकर दे दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको होना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। इसके बाद अगर सैनिक कोटा से है तो उसका आरक्षित दवा प्राधिकारी द्वारा जो है वो सर्टिफिकेट होता है, वो आपको ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ये सारी चीज़ें जो है, यहाँ तक तो 9 तक तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए। इसके बाद डीसी की विवरण पुस्तिका, इतना कि दिव्यांग अगर आप है तो उसका भी वो चिकित्सा जो है डॉक्टर की तरफ से जो आता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ होना चाहिए।
क्रम संख्या इसको छोड़ कर के अगर नहीं है तो वहाँ पे वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, बाकी सब डॉक्यूमेंट आपका है। इसके बाद उसके जांच अधिकारी जो करेंगे वहाँ पे, जो आपके इन्विजिलेटर होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, वो यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट इसके पास है, तभी आपको क्वालिफाई करेगा और ये, ठीक है। इसके बाद जो है जो वहाँ पे जांच करने वाले अभियुक्त होंगे वो ये सारी चीज़ों का अथी करेंगे, ठीक है। ये आपको क्वालिफाई ये भर लीजिएगा, फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। आयु सीमा जो है कितनी हो रही है वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो जांच करेंगे। इसके बाद शैक्षणिक सेवा आपने कहाँ कहाँ से किया है, ठीक है, मैट्रिक इंटर कहाँ से किया, वो सारे चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये सब जांच बिंदु है, एक एक करके आपको देखेगा वो सारी चीज़ें वहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना, यहाँ पे पहचान सत्यापन के लिए अंगूठे का निशान आपका लिया जाएगा, जो वहाँ पे भी लिया जाता है। लेफ्ट हैंड थंब का जो है बाएं अंगूठे का निशान लिया गया, ठीक है। इसके बाद जांच पदाधिकारी के सामने उम्मीदवार का हस्ताक्षर, ये पहले यहाँ पे हस्ताक्षर आप लोग सिग्नेचर नहीं कर लीजिएगा, इसको आप लोग ब्लैक छोड़ कर जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे जो आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा वहाँ पे उनके सामने आपको साइन करना है हिंदी और अंग्रेजी में, और साथ ध्यान रखिए हिंदी अंग्रेजी में वही साइन करना है जो आपने एडमिट कार्ड पे जो है एडमिट कार्ड पे अपना किए है, डीसीसी का जो एडमिट कार्ड है उस पर जो आप लोग साइन किए वही सिग्नेचर यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है ये सारी चीज़ जातीय आवासीय आय की है, उम्मीदवार का हस्ताक्षर फिर यहाँ पे भी करना है। तो हस्ताक्षर जितने भी सिग्नेचर करना है जहाँ जहाँ, वो अभी आप लोग नहीं कीजिएगा डियर, उसको बाद में कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जान के कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, नहीं है तो वो सारी चीज़ अभी से हैं, आप लोग कर लीजिए। और ये फॉर्म 5 पेज का आपको प्रिंट आउट निकलवा कर लेकर जाना है, और बायोमेट्रिक फॉर्म जो है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट, ये आपको हर हालों में वहाँ पे होनी चाहिए डियर, ठीक है। तो ये कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो आपको डाउनलोड कहीं से करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम टेलीग्राम पे आपको सेंड कर दिए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये बायोमेट्रिक फॉर्म जो है वहाँ से आपको मिल जाएगा, 5 पेज का जो फॉर्म है, ये सारे चीज़ वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम से, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा, और इसे प्रिंट आउट निकलवा करके 5 पेज का लेकर जाइएगा, और इसमें आपको ये फिलअप करना है। डेट यहाँ पे भर दीजिएगा, कैंडिडेट नंबर जो नाम है आपका वो डाल दीजिएगा, डीसीसी का रोल नंबर जो दिया हुआ है वो यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद डीसीसी रैंक यूआर से कितना है, कैटेगरी से कितना है, और अगर लड़की है आप गर्ल्स है तो आरसीजी रैंक जो है वो कितना है, वो सारी चीज़। अगर बॉयज है तो इसको फिलअप आपको नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद डीक्यू कोटा, यानी आप दिव्यांग है विकलांग है तो उसके लिए जो है ये डीक्यू रैंक जो है यहाँ पे दिया गया है। आधार नंबर भरना है सही से, जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे भरना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है यही बायोमेट्रिक फॉर्म होता है, और वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक लिया जाएगा, जो लेफ्ट हैंड थंब और राइट हैंड थंब जो होता है वो आपको लिया जाएगा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब जो है कैंडिडेट का यहाँ पे अंगूठा लगेगा, इसके बाद सिग्नेचर यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो वहाँ पे जो आपका आइडेंटिफिकेशन लेगा वो ऑफिसर यहाँ पे साइन कर देगा, तो आप जो है वेरीफाई कर जाएंगे, आपका एडमिशन जो है हो जाएगा डियर। ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन के टाइम आपको मांगा जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट एडमिशन लेने टाइम जाइएगा तो ये पीडीएफ आपको चाहिए 5 पेज का, जो है ये आपको प्रिंट आउट निकलवा कर लेकर जाना है, जो कि बोर्ड की तरफ से अभी जो है रिसेंटली जो है ये डाउनलोड वेबसाइट की तरफ से उपलब्ध करा दी गई है, और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हम करवा देंगे आपको। टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, और जैसे ही आपका सीट रिपोर्टिंग सेंटर जो आता है, आगे जो क्या क्या प्रोसेस होने वाली है, ठीक है ना, सीट अलॉटमेंट कैसे होता है, वो सारी चीज़ इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि सारे अपडेट सारे इन्फॉर्मेशन जो भी बोर्ड की तरफ से आए सबसे पहले आपको मिल पाए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।